श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तत् अतः मैं मेरा धर्मवृतां धर्म की समस्त रक्षकों में से श्रेष्ठ आप प्रमुख हैं। स्थानम निर्दिष्टुम आप मेरे लिए स्थान निर्दिष्ट कीजिए व निश्चय कर दीजिए। अर्हसि जहाँ पर मैं रह सकूं, जत्र जहाँ, एवं निश्चय ही, नियतः सदैव, वत्से रह सकूं, आतिष्ठम स्थायी रूप से, ते आपका अनुशासनम आपके शासन में। अनुवाद। अतः है धर्म रक्षक में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चय कर दे जहाँ मैं आपकी शासन के संरक्षण में स्थायी रूप में रह सकूं। तात्पर्य। कलि ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षक में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रोके जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वो शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत के समस्त पापों तथा पाप कर्म के फल से रक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्य कृत्यं दैपायन विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। जं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थिसतां तमन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतेर्महद्बीजयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमो सपूरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वलङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। नमः महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जं दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की अमर पुराण भागवतम की कक्षा में आए हुए समस्त श्रोताओं को अभिनंदन है और सबकी चरण बंदन करते हुए आज हम इस कलियुग के दुष्प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, सुनाई पड़ रहा है सबको? कलि की कराल प्रभाव है कि हम लोग जानते हुए भी हम लोग इस कलि के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हम लोग बच नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान इस कलि के दुष्प्रभाव को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए। ये भक्ति की किरण है और शरणागति की किरण से ये कलि की जो अंधकार है उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए भागवतम को कहा गया है अर्क। धर्म ज्ञान नष्ट हो जाती है जब भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते, पावन के प्रतिनिधि नहीं रहते, और धर्म नष्ट होने से हमारी देखने की, सोचने की जो दृष्टिकोण है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए पुनर्बार भगवान एक दृष्टि दे रहे हैं, कड़ो नष्ट दृशाम एसाम पुराण अर्क अधुना उदिता। तो कलियुग आप लोग पूर्व चैप्टर में पढ़े होंगे, तो जब भगवान चल जाते हैं तो अधर्म की 40 लक्षण प्रकट होता है। सुलमाते में आप लोग पढ़े। परंतु जहां पर भगवान की साम्राज्य है, भगवान के नियम को लोग पालन करते हैं, उसमें सारे धर्म के नियम अपने आप, लक्षण अपने आप प्रकट हो जाता है। तो कली यह है, उसमें सारे अधर्म के लक्षण है, और जो इस युग की प्रभाव में चपट में रहते हैं तो उनके सत्व नष्ट हो जाता है। कड़ी सत्वम हराम पुंसाम। प्रत्येक मनुष्यों की, जीव की सत्व को, चेतना को, भावना को कलियुग ने नष्ट कर दिया है। तो कलि किस प्रकार ट्रिक करता है आप देखिए। कि कलि ने धर्म के पैर को काट लिया था जो बैल के रूप में थे, और पहना था अच्छी वस्त्र, जैसे सम्रांत वंश कोई राजा हो, तो राजा को कहा जाता है भगवान के प्रतिनिधि हैं जो धर्म को स्थापन करते हैं, और धर्म के द्वारा सबकी रक्षा होती है। राजा किसको रक्षा नहीं करता है, बल्कि धर्म रक्षा करता है, और राजा धर्म के नियम को एस्टैब्लिश करता है। द रिप्रेजेंटिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्रतिनिधि। इसलिए कहते हैं भूदेव व नरदेव के रूप में राजा को अभिहित किया जाता है। तो मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म सिखाए। परंतु कलि ने, इन्होंने वेशभूषा तो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस तो था, एक अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, परंतु काम कर रहा था दुराचारी। तो इसी प्रकार कलियुग में प्राय लोग धर्म की अभिनय करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म और भक्ति के दर्शन नहीं है, इसलिए प्रदर्शन। तो कलि जब देखा अभी मैं बच नहीं सकता, क्योंकि जब तक अंधारा रहता है ना तो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है, परंतु जब सूरज की प्रकाश आ जाती है तो हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार
जब भगवान व भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्त आते हैं तो उनके सामने ये अधर्म व अंधकार व पाप उनके सामने टिक नहीं सकता है। माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं। तो कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि ये समगुण संपन्न होते हैं। उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जानती मामूढ़, मूढ़ व्यक्ति नहीं जानते हैं। अगर यदि हम शुद्ध भक्त की आज्ञा को उल्लंघन करते, अभिज्ञा करते हैं तो हमारा क्या दुष्परिणाम होगा, कि हम तो किसी को ज्ञान नहीं, लोकस्य अजानता। इसलिए श्रीमद् भागवतम को जो आश्रय लेता है वही जान सकता है, समझ सकता है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सबको समझ में नहीं आता है। भगवान गीता में कहे ना, जया धर्म अधर्मं च कार्यम च कार्यमेव च अजथावत् प्रजानात्। इसको ठीक तरह से नहीं समझ पाते। तो धर्म को भगवान स्थापन नहीं करते हैं, धर्म के स्थापन को करता है साधु। भगवान धर्म के नियम को बता रहे हैं परंतु पालन करने वाले होते हैं साधु। तो कली ये बहुत समझदार है। कली की बंद कर दो, यदि मुझे आवश्यक नहीं है, यदि सुनने में बाधा होती है तो इसको बंद कर दीजिए। कली की लक्षण था किसके पास, दुर्योधन के पास। वो भी कह रहा था जानानि धर्मं न च प्रवृत्तम्, धर्म में जानता हूं परंतु उसमें कोई मेरा रुचि नहीं। तो धर्म के विषय में सबको ज्ञान है परंतु आचरण नहीं करते। क्या रावण को पता नहीं था, वो विश्वकर्मा के पुत्र थे। हिरण्यकशिप को पता नहीं था धर्म क्या है, जो अपने भतीजों को, माँ को और अपने भाई की पत्नी को इतने सुंदर तरह से प्रवचन किया। 7वां स्कंद में पढ़े हैं ना, सारे ज्ञान उनके पास। तो इसे मत समझो कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है परंतु आचरण नहीं करते। तो सुर और असुर में यही अंतर है। तो कली के चपट में रहने वाले भी इस प्रकार, वो जानते हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो कली ने तुरंत एक ट्रिक किया। कली का मीन्स है कपटता, कली मीन्स है डिसएग्रीमेंट, कली मीन्स है छल, चिटिंग प्रोपेंसिटी। तो कली ने तुरंत परीक्षित महाराज को एड्रेस किया, धर्म भृताम श्रेष्ठम, धर्म को रक्षा करने में धर्म भृताम श्रेष्ठम, आप श्रेष्ठ हैं। आप मेरे लिए ऐसे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मैं आपके शरणागत हूं। और ये धर्म कहता है जो शरणागत है तो शरणागत को सुरक्षा देना चाहिए। भगवान जैसे गीता में कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। तो शरणागत को सुरक्षा प्रदान करना, ये जिसका अंदर धर्म की भावना है, धर्म के मतलब है शरणागत। अगर उसकी हम शरणागति होते हैं, बस शरणागत होते हैं, जो हमको सुरक्षा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब क्या है, इज नॉट द प्रॉपर सेल्टर। तो कहते सर्वात्मनं जन शरण्यं शरण्यं गतम मुकुंदम परिहृत्य कृतम, सभी प्रकार के ऋण से हमको अरुण कर दे, उसकी शरण लेना चाहिए। देवर से पुत्रात् तंद्रुणम पितृणम नायम ऋणिं च राजन सर्वात्मनं जत शरणं शरण्यम। तो शरण देने वाले भगवान। अगर इसकी किसकी ऐसे बुद्धि विचार नहीं है तो धोखा खाएगा धर्म के मामले में। तो कली ने जान लिया कि ये वास्तविक प्रभावशाली राजा है, बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मेरे लिए स्थानम निर्देश दीजिए। जत्रेव, जहां पर नियतम अर्हसि वत्सम, जो स्थान हमेशा के लिए रहने के लिए मेरे लिए लायक होगा। अर्हस, मेरे लिए लायक, अच्छा ये संसार किसके लिए लायक नहीं है, परंतु कली ने कह रहा है कि मेरे लिए लायक है, मैं हमेशा रहूंगा। कितना कहते हैं, नियतम वत्स। तो कली की चपट में जो है
वो नहीं समझ पाते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, कि थोड़े समय के बाद ये घर छोड़ना पड़ेगा। आज सब लोग हमारे साथ हैं, एक परिवार हैं, परंतु आत्मा जाने के बाद घर से बाहर है। राम राम सत्य है। देखने पर भी, सुनने पर भी, जानने पर भी फिर भी हमारी अटैचमेंट नहीं छूटता है। ये कली की कारण। आप लोग सब आगे आ जाइए। कली क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं आपके शासन में रहूंगा, परंतु आपके शासन में क्या है? मेरे लिए राशन नहीं है, मेरी आसन नहीं है। मुझे स्थान तो दीजिए, क्योंकि मैं जहां भी देखता हूं तो आपका धनुष और बाण है। इसे कहते स्थानम। कली ये स्थान ढूंढता है जहां पर अपने कारोबार चले, अपने व्यापार चले, परंतु भक्त तो ये स्थान नहीं ढूंढते हैं। कहते स्थानम निर्दिष्टुम, ये स्थान नहीं है। वो स्थान को जाना चाहिए जदगत्वा न निवर्तन्ते, फिर लौट कर कि इस दुखालय में न आने पड़े। परंतु कौन व्यक्ति है ये बार बार इस स्थान में आता है? इसको कहते स्थानम भ्रष्टा। ज एषः पुरुषः साक्षात् आत्मा प्रभवमीश्वरम न जानन्ति अवमानन्ति स्थानम भ्रष्टा पतन्ति अतो अजानन्त। वो जानते नहीं है कि परम स्थान वो है, वो परम पद है। जदगत्वा न निवर्तन्ते, वहां एक बार जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता है। लेकिन ये जितने स्थान है, ये भूत्वा भूत्वा गृह्यते, ये सब समय के अनुसार हमको सबक सिखा देगा, सब नष्ट हो जाता है। कालम विद्रूपम, काल के द्वारा ये स्थान सब नष्ट हो जाता है। परंतु ध्रुव महाराज वो स्थान को चाहे, क्योंकि नारद जी की शिक्षा के द्वारा उनकी चेतना परिशुद्ध था। कहते मुझे ऐसे स्थान नहीं चाहिए मेरे बाप की गोद में बैठने के लिए, मुझे ऐसे स्थान नहीं चाहिए, ऐसे स्थान नहीं चाहिए। मैं तपस्या किया था स्थान के लिए। कौन से स्थान? मेरे बाप से, मेरे दादा से, मेरे परदादा से भी ऊपर और एक स्थान हो। कौन से स्थान? स्थान अभिलाषी तपसे स्थितोस्मि, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है और ऋषियों को भी प्राप्त नहीं है, और ऐसे स्थान वो सबको सुलभ भी नहीं है, दुर्लभम अभी। परंतु मुझे तो वो स्थान अभी और चाह नहीं है, वो स्थान प्राप्त करने के लिए। कांचन अभिचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि वरं न जाच। मुझे बहुत अच्छे स्थान मिल गया आपके चरण में, आपके सुंदर रूप को देख करके मेरी मन तृप्त है और कोई चाह नहीं है। तो ये स्थान है, और ये स्थान को भक्त कब प्राप्त करता है? कब वो योग्य बनता है इस स्थान को प्राप्त करने के लिए? भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद परपट में लिखे हैं कि उस स्थान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। भगवत गीता में कौन से श्लोक है? हाँ, कौन से स्थान है और कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभुपाद क्लियर परपट में लिखे। सब ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जब लिखे हैं तो परपट में खोल के देखिए। यह है 15वां अध्याय, निर्माण मोहा अध्यात्म नित्वा विनिवृत्त कामा
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मुदा पदमव्ययं तत्। उस अव्यय पद को प्राप्त करता है। क्या क्वालिफिकेशन? निर्माण मोह। मोह से मान पाने की इच्छा होता है, और ये मान से द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, ये संज्ञा है, सुख दुख मान अपमान, इसको सहन करने का जिसके पास कैलिबरिटी है, कैपेसिटी है, भगवान गीता में बताए जब तक ये सहन नहीं होती है, रिएक्शन आती है मन में, हालांकि एक्सप्रेस ना हो लेकिन अंदर से चलता है, इसको टलरेट करने की सामर्थ्य जो अपने ज्ञान के द्वारा इसको कंट्रोल में रखता है, शक्नोत्येव जोषोढुं प्राक् शरीर विमुक्षणात्, शरीर छूटने के पहले काम क्रोध भवं वेगम, ये दो वेग उत्पन्न होता है, क्योंकि डिजायर रहता है, काम, इसको कहते हैं इच्छा, और द्वेष क्या है कि न मिलने पर जो क्रोध है, अप्राप्ति पर और इच्छा, लोभ, ये व्यक्ति को भगवत धाम लेके नहीं जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? नरक, त्रिविधम नरकम। तो वहां से द्वार बंद करना चाहिए, दरवाजा वहां से बंद करो, कहते द्वारं नासनात्मना, जहां घुस रहे हैं ये, उस वहां से बंद करना चाहिए। तस्मात् इंद्रियाणि अतो नियम्य भरतवर्ष, पहले इंद्रियों को संयम करो, तो फिर हमारी भक्ति की जो आचरण है वो आत्म कल्याण करेगा। श्रेय श्रुति भक्ति उदस्यते प्रभु, जयात्मा सुप्रसिद्धति, भक्ति करने से आत्मा संतुष्ट होते हैं, लेकिन ये संतुष्टि के दरवाजा को हम खोले नहीं, उसको लग कर दिए, लेकिन काम के दरवाजा, क्रोध के दरवाजा, लोभ के दरवाजा तो खोला है, क्योंकि इंद्रिय सब चाह रहे हैं सब। भक्ति योग में जोड़ने के लिए तस्मात् इंद्रियाणि अद्दु नियम्य भरतर्ष, अगर ये संयम व नियम को हम लोग यथारूप पालन नहीं करते हैं, इस श्रृंखला से हट जाते हैं, तो खतरा को अपनाते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना। इसलिए भगवान सतर्क करते हैं, एतेरि विमुक्त कुन्तेय तमद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरति आत्मनं श्रेय ततो जाति परम गति, उस परम गति को प्राप्त करने के लिए इस आचरण करना चाहिए, जहां पर काम क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए मुक्त हो। युक्त इसको कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां जतिनां जतचेतसाम् अभित ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनं स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैवान्तरे भुवौ प्राणपान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मुख्य परायणा विगत इच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मुक्त है, युक्त है, वही मुक्त है। तो युक्त कैसे होना चाहिए, किसको कहते हैं ये भक्ति में युक्त है, किस अवस्था को कहते हैं ये युक्त है? सभी अवस्था को हम नहीं कहेंगे ये युक्त है भक्ति में। जदा विनीतम चित्तम आत्मनैवं अवतिष्ठति निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा, उसी समय इसको कहते हैं युक्त। और भगवान के साथ जो युक्त है, भगवान उसको परम धाम पहुंचाएंगे। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्वयं आऊंगा, तेषां अहं समूर्धार्ता मृत्यु संसार वत्पन, मृत्यु संसार से तुमको लेकर के मैं परम स्थान प्रदान करूंगा। और ये स्थान शायद गरुड़ पुराण में है, नयामि परमं स्थानम अर्चादिर गतिं बिना, प्रभुपाद उस श्लोक की परपट में कोट किए हैं। गरुड़ं स्कंध आरूढ़म मनोवारिणम, ये श्लोक है 12.456। तेसाम अहम, भगवान सबके ठिकाने नहीं लिए हैं,
तेषां अहं समुद्धरता, मैं उनको स्थान प्रदान करता हूँ। किसको? जेतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन माध्यायन्तम् उपासते। ये उपासना आसन कैसे देना है भगवान को? नित्य युक्त, थोड़े समय मन संसार में, थोड़े समय भगवान में, ऐसे नहीं। उस अवस्था को भक्ति नहीं कहते। ये तो संघर्ष चल रहा है, वो तो द्वंद्व चल रहा है। एक अवस्था आता है मन की, और किसी जगह में नहीं लगता है, मन भटकता नहीं है किसी स्थान, इसमें अपने आप डिटैच हो जाता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ये धन देता है, कुछ हमको सुख मिलता है, अच्छे घर मिल गया, नौकरी मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, उसी से है जीवात्मा सोच रहे हैं कि ये सुख है, सुख है, सुख है। कुछ नहीं, वो सब ड्रीम। इसको जिस समय साधक अनुभव करता है ये धोखा दे रहे हैं मेरे आत्मा के साथ, उस समय उसके डिटर्मिनेशन होती है, और उस संकल्प से ही ये काम संसार को जीत सकते हैं। संकल्प प्रभवान कामान तोक्ता सर्वान अशेषतः, अनेक प्रकार की जो कामना है, तभी हम बच सकते हैं। एक डिटर्मिनेशन रखें, एक ही लक्ष्य रखें, ये है अनन्य चेता सतत। और भगवान जैसे कह रहे कि माम एकं शरणं व्रज, तो साधक की यही भावना होना चाहिए। व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एक ही गुरु, तो एक की प्रति ध्यान रहे तो अनेकता में एक ही आ जाता है। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान की इच्छा पर हो रहा है। हमारी डिजायर केवल इतना ही होना चाहिए कि हम भगवान की इच्छा को कैसे पूरी करें, जो साधु के द्वारा, जो शास्त्र के द्वारा रिकमेंडेड है, तब तो फिर ये परम स्थान हमको प्राप्त होता है। और जो इस प्रकार संकल्प से दूर रह गया है, स्थानम भ्रष्टा पतन, वो स्थान से गिर जाता है। आरोग्य प्रच्छेन परम पदम पतंति अधम, क्यों गिर जाते हैं? अनादृतम जुस्मद पदांग्रे, भगवान के चरण कमल के आश्रय नहीं लिए, इसलिए उस पद से गिर जाते हैं। और कौन सा पद को प्राप्त करते हैं? पदम पदम विपदम, जिस स्थान पर पग पग पर विपत्ति है, ये दुखालय में आते हैं। और इस पद को न प्राप्त करने के कारण क्या है? अश्रद्धा, अश्रद्धा ही है। धर्म के पथ पर हम लोग नहीं चलते, क्यों? अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्य परंतप अप्राप्यंगमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार। अश्रद्धा है। और श्रद्धा का मतलब क्या है? अनफ्लिचिंग फेथ और एक्सक्यूशन। केवल फेथ नहीं, फेथ भी क्या होता है? कार्य में रूपांतरित होता है। हाँ, मेरे तो बहुत दुख इच्छा है, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ। अरे कार्य में दिखाओ। यदि पत्नी कह रही है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगर पति ने कहा कि आप भोजन बनाओ, ऐसे नहीं कहें कि आप जाकर होटल में खा लो। प्रेम की इसकी लक्षण ये है कि उसको पालन करना, उनकी प्रीति के लिए कार्य करना, पर उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। हम अपने मन के अनुसार ही भक्ति करें, कोई डिसिप्लिन नहीं है। भगवान इसलिए करेगा, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। संयम, सावधानी, समयवर्तिता, पंक्चुअलिटी, सब समय का अनुसार। ऐसे नहीं है मंगला जो जाओ हम तो आराम से थोड़ा सो जाएं, क्लास खत्म हो जाए हम तो प्रसाद के टाइम में पहुंच जाएंगे, ये संयमता नहीं है। और जिसके पास संयमता नहीं है, जमराज के पास जाना निश्चित है। जम और संयम,
बच नहीं सकता। भगवान कहते हैं मांग अप्राप्येव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और कहाँ आएगा? मृत्यु संसार। परंतु जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखा है, विश्वास रखा है, अपने मरते दम तक वो छोड़ता नहीं। हमारे एक भक्त हैं सॉरी दिल्ली में, जीता मित्र प्रभु, उनके शरीर में बहुत सारी बीमारी है, परंतु कभी भी 82 से उनका एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं हुआ है। जो भगवान ने कहा आर्टिकल लिखते हैं, तो कहते इतने विश्वास है प्रभुपाद के, कहते प्रभुपाद मुझे लेके जाएंगे मंगल आरती, और क्लास कभी मिस नहीं करते, भागवतम क्लास। और ये नहीं कि 1 मिनट लेट हो गया पहुंच गए, पंक्चुअल। एक बार मैं ऐसे न्यू भक्त डायरेक्टर था उस समय, तो मैं स्केड्यूल फिक्स करता था कौन क्लास देगा। तो एक दिन उन्होंने दरवाजे में आए, तो जब भी आते थे मैं तुरंत वो दरवाजे के पास खड़ा रहता था, उनको प्रणाम करता था। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे अलार्म ने धोखा दे दिया, शंख बज रहा है, एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, शंख बजने के पहले ही मंदिर में आते, इतने डिसिप्लिन है। तो किसी भक्त की दृढ़ता को देखकर कि भगवान के हृदय कांप जाता है, तेसांग एवानुकंपार्थम, भगवान कहते कांप जाता है मेरे हृदय। क्यों कंपता है? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंतम कथयंतस्य मां नित्यम, नित्यम करता है, एक दिन छूटता नहीं है इसकी। इसलिए भगवान उसके संरक्षणा, भगवान प्रदान करते तेसाम सतत जुक्तान, जो सतत इस प्रकार जुक्त है। और ददामी बुद्धि जो, ये है सतत युक्त होने से यही लाभ होता है, और प्रीति उसी से होगा, सतत होने से प्रीति पूर्वकम होगा। इस दिन आप छूट गया, सचमुच किसका यदि प्रीति है ना, दुख तो होगा है, किसी कारण बस ये हो गया, लेकिन उसके संकल्प दृढ़ है, वो कभी जानबूझ करके ये मिस नहीं करता है। इसलिए भगवान बाध्य रहते हैं, ददामी बुद्धि जोगम। परंतु जो हुइम्सकली हैं, जो भक्त की महिमा को, भक्ति की महिमा को न जान करके अपने बल प्रतिष्ठा, कहते हैं आर्य कृष्ण परम पद, परम पद को प्राप्त करता है, परंतु पतंती अधम, जैसे दुर्वासा। वो सोचा अम्बरीश क्या है, एक राजा है, क्षत्रिय है, और बिना पूछे जल पी लिया। उन्होंने इतनी क्रोध के आवेश में आ गए, जटा से एक आकृत्य को उत्पन्न किए, कहते सुना। परंतु ये नहीं जानता था कि अम्बरीश कितना शरणागत है। और दुर्वासा जी गए शरण लेने के लिए भगवान के पास, मुझे बचाओ। उनको तो सब ठुकरा दे, ब्रह्मा जी भी, शिव जी, जिसका वो अंश थे दुर्वासा, मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता बेटा। इंद्र के पास गए, वो भी मना किए। फिर वैकुंठपति के पास गए, भगवान कहते नहीं, मैं आपको नहीं शरण दे सकता, अहं भक्त पराधीना नहीं स्वतंत्र इव तिजे साधुवी ग्रस्त हृदयम भक्तेरे भक्त जना प्रिय। मैं भक्त की अनुग्रह में रहता हूँ, भगवान ये कह रहे कि अहं भक्त पराधीन, अधीन में रहता हूँ, उनके अनुग्रह पर रहता हूँ, भक्त के अनुग्रह पर। भगवान कितने शब्द इनको बोलते, अरे तुम मेरी भक्त की महिमा को समझो पहले, मेरी शरणागत हो के बाद में। और उतना नहीं, मेरी भक्तों की जो शरणागत है उनकी भी महिमा समझो। भक्तेर भक्त जना प्रिय, और कहते बसी कुर्बंती माँ भक्त्या सत स्त्री सतपतिम जथा, यदि सती स्त्री है वो अपना सुख की परवाह नहीं करती, जैसे देवहूति माता ने, जैसे पार्वती माता ने, ये कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं किए, हाँ दुख की परवाह की, सेवा को ही प्रायोरिटी। तो कहते सत स्त्री, इसी प्रकार सत स्त्री गौरवेण संभ्रवेण, देवहूति ने सेवा की करदम मुनि की, क्या वैभव मिला, भगवान जैसे पुत्र उनको प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान कह रहे कि वसी कुर्बंती माँ भक्त्या सत स्त्री सतपति जथा।
इसी प्रकार सत्य स्त्री अपने पति को वशीभूत करता है, इसलिए मैं भी उनके पास जाऊं। तो फिर दुर्वासा जी जब लौट करके आए, वहो अनंत नाथानम, उनकी दास की प्रभाव को मुझे पता चल गया। कृतागसिम अपि, मैं उनको नष्ट करने के लिए चाह किया, परंतु समीहितम, वो भगवान से प्रार्थना की उनको क्षमा कर दो, वो सुरक्षा देने के लिए चाह। ये कितना करुणा है। तो इस करुणा को अनुभव करने से वो परम स्थान प्राप्त होता है। इसलिए रामायण में एक छोटी सी कथा आती है, जब भगवान रामचंद्र सब अपने अपने वानर सेना ऋषियों को साथ में लेकर के जब वापस आए सीता माता के साथ, तो सबको अवार्ड दे रहे थे अयोध्या में कि आपने सब कितने कितने कार्य किए, हम मेरे लिए बहुत धन्यवाद। सब बड़े बड़े लीडर्स को भी, जितने भी छोटे गिलारी से लेकर के हनुमान तक सबको दे रहे थे। परंतु लक्ष्मण जी आए और वो पूछे हनुमान को, देखो सबने तो प्रभु की सेवा की, लेकिन आपकी सेवा इतनी महिमा मंडित है, आप प्रभु के लिए इतनी त्याग किए, आपको क्या दिए? मेरे प्रभु ने, विभीषण शरणागत हो गया, उसको लंका की पद दे दी, और सुग्रीव ने शरणागत हो गया, भगवान की इच्छा को पूरी किया, उनकी बाड़ी की पुत्र अंगद को नहीं दिए, बल्कि सुग्रीव को किष्किंधा के पद दे दी। तो आपके लिए तो कुछ ढूंढना, यहाँ तक कि रावण के बारे में बता रहे थे, यदि रावण यदि शरणागत हो जाए मैं अयोध्या दे दूंगा। विभीषण तो दे चुका हूं लंका, लेकिन तुमको मिला क्या? क्या पद दिया? हनुमान के हृदय पूरा भर गया करुणा से। कहते मेरी प्रभु ने अपने 2 पद दे दिए, इसको एक एक पद प्राप्त किए, लेकिन मेरी प्रभु की 2 पद शरण कमल मुझे प्राप्त हो। यही मेरी सुरक्षा की स्थान। तो ये परम पद है, ये शरणागत की परम पद है। अनादृतम जुस्मद पद अंग्रही पतंति अध, अगर उस चरण कमल में रति नहीं हुआ तो कितनी उच्च स्थान क्यों ना हो, वो गिरना ही है। कितनी बड़ी बड़ी इमारत क्यों ना हो जाओ, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हम ले लिए वहां भी प्लाट, वो भी गिर जाएगी। अरे वो क्या है, ब्रह्मा लोक से भी गिरते हैं। हाँ, ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावर्तन, वो तो गिरते। ये कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, हमको वो स्थान चुनना चाहिए। हाँ, ये कली की चेला बन करके नहीं ढूंढना चाहिए कि कली को भी परीक्षित महाराज दान दिए, द्यूत पान स्त्रिय सोना चत्र अधर्म चतुर्विध, लो ये स्थान लो, खुश रहो। अभ्यर्थित तस्मै स्थानानि कलये ददो, तो कली युग में रहने वाले व्यक्ति को ये स्थान मिलता है, कि वो सोचता है कि परमानेंट रहेंगे। हृदय में इतना नेट पड़ा है, फिर भी कहते हैं हम परमानेंट। वो नेट को काटना नहीं चाहते हैं, इंटरनेट और डालते हैं और वाईफाई लगाते हैं, फिर परमानेंट कैसे रहेंगे यार? इसलिए कहते हैं गेट आउट रास्कल, इसमें मत रहो कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व, भजन तभी होगा। 2 फैक्टर को देखो, सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाना है। भूले रहने से भूलिया रहिले माया पिशाचिर अविद्यारभ, इसको भूलो मत, ये अनित्य है और असुख है। कितनी भी आपका एंडेवर है, लेकिन परिणाम में क्या मिलेगा? दुख। इसको दोनों को यदि आप देखेंगे तो फिर ही भजन होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से केवल ये चलेगा, भगवान के नाम नहीं है, पुकार नहीं सकते। न वे अर्हति अभिधातुम वे तुम अकिंचन गोचर, और कोई अभिलाषा इच्छा नहीं है ऐसे जो प्राप्त करके मैं सुखी रहूं।
और ये भावना है तो चेतना खत्म हो गया। दया परोत चेतसा भोग सर्च प्रसक्ता, ये आसक्ति है। लेकिन भगवान की प्रति आसक्त होने के लिए वन फैक्टर है, क्या है? भगवान कहते हैं मया सक्त जोग जुंजन असंशयम जथा ज्ञान सचे, केवल सुनो। भगवान की महिमा को जब तक नहीं सुनेंगे, बार बार आश्रय नहीं मिलेगा, भगवान की आश्रय लेने के लिए इच्छा नहीं होगा। और जब तक भगवान के आश्रय लेने के लिए इच्छा नहीं होता है, जानो कृपण हो। भगवान गीता में कहते हैं कृपणा फल हेतव दुरेण ह्यावरं कर्म बुद्धि योगम धनंजय बुद्धौ शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव। उस बुद्धि जिसको प्राप्त हुआ है तो भगवान के शरणागत होता है। सबको नहीं बुद्धि देते हैं भगवान, उनको देते हैं सततम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति। सतत होने से प्रीति आएगी। ये नहीं है ना, भगवान मदद करेंगे, वंचित हो जाएंगे, हाँ लग सकता है, लेकिन लास्ट में फाइनल वही रिजल्ट मिलेगा यदि हमारे एंडेवर वहां तक पहुंच गया है। कृपा ऐसे नहीं होती है, हाँ भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर वाला का कृपा हो जाएगा। भगवान कृपा कब करते हैं? किस पर कृपा करते हैं भगवान? यस, कृपा करो और पाओ। क्री धातु का मतलब करना है। क्या करना है? अपना अंदर एक राग द्वेष को मिटाओ और प्रसाद प्राप्त करो। भगवान बताए ना, ऐसे नहीं कि 9 बजे बस का क्लास खत्म हो गया अभी बैठ जाओ प्रसाद मिलेगा, नहीं। प्रसाद ऐसे नहीं मिलता है। प्रसाद किसको मिलता है? भगवान की कृपा। हाँ, क्या गीता में भगवान बताए हैं? कृपा किसको मिलता है? मैं मजबूरी होता हूँ इसको कृपा देने के लिए। बस बताओ, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवत्सरि विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसलिए फिर ये करेगा तेषां एवान कंपार्थम, मेरे हृदय काम चाहता है, उसको मैं देने के लिए फोर्स होता हूँ। मैं जाता हूँ गरुड़ पे छोड़ करके कूद पड़े, कहते तुम धीमा चलते हो। ये भगवान, इसलिए वो परम स्थान को प्राप्त करने के लिए ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, परंतु समझदार बहुत कम होते हैं, जो इसे आचरण करके प्रभु के शरणागत होकर के प्रार्थना और प्रयास दोनों के आधार बना करके भक्ति जीवन को अभ्यास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसकी कोई प्रश्न है तो सुझाव? प्रभु ये शहरी जीवन में तो सब लोग काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सुबह सुबह तो साधना करते हैं, लेकिन बाद में तो मतलब सतत युक्ता नाम वाला जो आप बता रहे हैं, सतत युक्त होने में तो कैसे संभव हो सकता है? इसलिए काम को कैसे प्रेम में बदले, है ना, ट्रांसफर करते। कामं सुदास्य न जातु काम कामान, लेकिन कामना यदि रखे भोग के लिए तो ये काम मिटने वाले नहीं। कितने काम करो, वो भूख मिटने वाला नहीं। महासन महत पापम काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सब महासन, उसको बहुत भूख लगता है, खा करके फिर उठे फिर भूख लग जाए, तृप्ति नहीं होता। इसलिए काम जीवन को कनेक्ट करो। जो काम भगवान की सेवा में अर्पित हो जाए, चाहे वो धन के रूप में मिले, प्राणी अर्थे धिया वाच एतेवान जन्म साफल्यम देहिनां यह देयेषु प्राणी अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरति। अम्बरीश महाराज कहते कामं सुदास्यम न तो काम काम्य, उनके पास काम नहीं था क्या?
एक कल्याण पत्रिका में परम पूज्य राधागोविंद महाराज हमको बता रहे थे कि बहुत दिन पहले वो गए थे भाई जी के 50वां तिरोभाव में। हम शाम को आए तो रूम में बैठ करके बता रहे थे कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कोई थे, तो लंबी कथा है। वो सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए थे, जो वो आंदोलन में इंदिरा गांधी ने उनको गोली करके मारने के लिए भी धमकी दी थी। कुछ साधु तो मर गए थे। तो कहते उनकी जीवन इतनी सरल था और परोपकारी थे। तो वो जब दिल्ली में धरना देने के लिए गए तो उस मीडिया वाला, उस समय इतना सो बड़े बड़े कैमरा नहीं था, पत्रकार, वो कहे कि साधु जी, ऐसे साधु लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं। और थे बहुत तेजस्वी थे, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए थे, बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछे कि झूठ नहीं बोलना, कि आप बहुत सरल जीवन जीते हैं कि फिर भी आपका मन में कभी काम नहीं आता है? उन्होंने सरलता से उत्तर दिए, कहते मेरे पास इतनी काम है, इतनी काम है, इतनी काम है, उस काम को आने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। ये कहने का मतलब है कि इतनी सेवा को वो कृष्ण के साथ ऐसे कनेक्टेड कर देता है, युक्त वैराग्य उच्चते। उस काम जो भोग करने के लिए इच्छा है, उसके पास आने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। और एक दृष्टांत महाराज जी दे रहे हैं कि वेदांत सूत्र के ऊपर शंकराचार्य जो भाष्य लिखे थे, उस भाष्य के बाद कर्नाटक की एक बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान वो एक भाष्य लिखे। वो शंकराचार्य भाष्य से भी बहुत सुंदर भाष्य था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। तो उसकी पत्नी के नाम पर रखे। तो वो ब्राह्मण जो हमेशा यही ग्रंथ के ऊपर विचार करना, लेकिन विवाह की और विवाह की उनकी 18 साल बीत गया। तो जब उस वेदांत सूत्र को 18 साल में पूरा कर दिए, ऐसे उनको 20 साल लगा। मतलब विवाह के बाद 18 साल और पहले से 2 साल पहले शुरू किए थे, 20 साल लगा वो वेदांत सूत्र की भाष्य लिखने में। जिस दिन पूरा किए तो उनकी पत्नी ने प्रणाम करके उनको प्रसाद दिए। तो पूछे तुम कौन हो? 18 साल के बाद उनकी पत्नी कह रहे कि मैं आपकी दासी हूँ, और जब आप इस ताल पत्ते पर लिख कर के चल जाते, मैं उठा के रखता हूँ, आपके घर साफ करती हूँ और पड़ोस के घर में काम करने के लिए जाती हूँ परिवार के लिए। तो हाँ, उस भाष्य का नाम है भामिनी। ध्यान रखिए, ये विधि है दक्षिण भारत में, भामिनी भाष्य। उसकी पत्नी का नाम था भामिनी। तो पतिक वो सारी 18 साल के बाद वो क्या कि मेरी पत्नी है, मतलब विवाह किया था उनसे। कहते धन्य हो, ऐसे पवित्र भावना रख करके सेवा करने वाले सभी सेवा करते थे काम, परंतु ये फल है क्योंकि यही जानते थे कि मेरी पति है, भगवान का अनन्य भक्त है, उनकी सेवा करो, इसे तन मन लगा कर। इसलिए जिसके लक्ष्य स्थिर नहीं है उसके साधना के अस्तित्व कहते जीवन और लक्ष्य। द्रौपदी परपट में लिखे उसके जीवन भी बेकार है, उनके लक्ष्य भी बेकार है। इसलिए मन को फिक्स करो, नहीं तो बड़े रिस्क उठाना पड़ेगा। काम जगत में आए तो काम सबको करना पड़ेगा, लेकिन काम को कनेक्ट करिए सेवा में। युक्त वैराग्य उच्चते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथाहम उपजन्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे। यही है फॉर्मूला, भक्ति में युक्त होने के लिए यही फॉर्मूला है। ये समर्पण है। कुछ भी हम काम किए बिना रह नहीं सकते।
चाहे शरीर से करो, मन से करो, वाणी से करो, लेकिन उसको समर्पण करने की कला सीखो। ऑफरिंग करो, नहीं तो सफरिंग होना पड़ेगा, वही काम बंधन के कारण बनेगा। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना यत् अनुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकल परस्मै नारायणं इति। बस कर्म बंधन खत्म हो गया। जब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, कर्म को सुधार लो, जन्म भी सुधर जाए। और कर्म करने की भावना कैसे होते हैं? विचार से, संस्कार से। इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा ये बनो। कुछ भी 1%, एक रति भी, एक इफ यू हैव थिंग ऑफ अटैचमेंट और एंजॉयमेंट, प्रभुपाद लिखे हैं परपट में, गजेंद्र मुखी, यू कैन नॉट डिलीवर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक, इसलिए भगवान हृदय को देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, और वही हृदय को ऑपरेशन करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए। तो हमारे लिए भी अभी ये नाम रूपी ऑपरेशन है। ये सिंदूर ऑपरेशन नहीं है, ये तो काजल ऑपरेशन है। कितनी गंदगी पड़ा है, उसको मिटाना चाहिए। सिंदूर मिट गया तो उसके एक्शन देंगे, ये इसको मिटाना चाहिए। और कोई किसको प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय, निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अद्भुत क्लास दी प्रभु जी ने कि अगर हम ऑफरिंग नहीं करेंगे तो सफरिंग प्राप्त करते रहेंगे, है ना? कृष्ण को देना नहीं सीखेंगे तो कष्ट पाते रहेंगे। और कृपा का बताया करो और पाओ। और भजन वही कर सकता है जो जगत को समझे कि अनित्यम है और असुखम है, वही भजन कर सकता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। बहुत ही अद्भुत क्लास दी, बहुत ही जिसे कहते हैं कि हृदय को प्रवेश करने वाली क्लास थी। और कैसे हमें काजल ऑपरेशन करना है, हृदय के काजल को, काली को निकालना है। तो एक एक शब्द प्रभु जी का बहुत ही गहरा था, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट खाली प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। प्रभु जी का नाम हैग्रीव प्रभु है और फरवरी 1994 में भुवनेश्वर में उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया था। उसके बाद 2 साल बाद वृंदावन आ गए और तब से उनकी प्रचार कार्य शुरू हो गए। पहले वो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में थे, फिर पूरी संपूर्ण भारत में पद यात्रा चलती है, जो अलग अलग जगह बैलगाड़ी से पद यात्रा चलती है, फिर उसमें वो लोग उन्होंने प्रवेश लिया। उसके बाद वो नई दिल्ली इस्कॉन में भक्त डायरेक्टर, जैसे भी प्रभु जी लेक्चर में बताया कि भक्तों का प्रोग्राम सब फिक्स करते थे, भक्त डायरेक्टर बने। उसके बाद उन्होंने पूजनीय गोपी परांधन प्रभु के मार्गदर्शन में भागवतम शिक्षा प्राप्त करी। गोपी परांधन प्रभु अभी है नहीं, आपने नाम शायद सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अद्भुत प्रभुपाद के शिष्य थे। गोवर्धन में उनकी एक भागवत विद्यापीठ कक्षा चलती थी। मुझे सौभाग्य प्राप्त होता, एक बार मैंने देखा था उन्हें 2008 में। तो उनके मार्गदर्शन में प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम सीखा, पढ़ा, और उसके बाद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के सेवा में प्रभु जी लगे 2 साल तक। और उसके बाद 2010 से 2012 में इस्कॉन जू में भक्ति शास्त्री टीचर बने। और उसके बाद अलग अलग जगह महाराष्ट्र में और गुजरात में उन्होंने प्रचार किया। 2013 में वो इस्कॉन बहादुरगढ़ में कांग्रेगेशनल टीचर बने और हरियाणा और पंजाब में भी उन सालों में उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद 2014 से 17 में गुड़गांव में और दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में उन्होंने युवकों को प्रचार किया। और सुंदर गोपाल प्रभु के साथ उन्होंने विलेज गांव में भी प्रचार किया।
उसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति शास्त्री कोर्स पूरा किया और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रचार किया और अलग अलग जगह भ्रमण किया। उनके साथ उसी समय उन्होंने उनकी 2 पुस्तकें जगन्नाथ और श्री क्षेत्र परिक्रमा, ये पुस्तकें भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने लिखी थी। इनको प्रभु जी ने उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा प्रभु जी आउट ऑफ इंडिया भी गए, कीनिया भी गए। कीनिया में उन्होंने प्रचार किया और अफ्रीका के अलग अलग स्थानों में 2 महीने तक प्रचार किया। और अभी वो उस समय 2019 में इस्कॉन फरीदाबाद में ब्रह्मचारी आश्रम के लीडर रहे हैं और इनको भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी संन्यास दीक्षा भी प्राप्त होने वाली है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं। तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि ऐसे भक्तों का हमें संग प्राप्त हुआ। तो एक बार पुनः हम लोग महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ग्रेस हरिगुरु प्रभु की जय। आप लोग कृपा दीजिए कि ये मान करने की शक्ति कम है, तो ये 2 चीज भक्तों से ही प्रार्थना है कि संघ के द्वारा ये भावना को पुष्टि करें और आशीर्वाद दें। इस प्रकार भक्त संघ में रह करके एक दोनों गुण को विकसित करें। ये तो एक्सटर्नल है कि शास्त्र बोले, परंतु शास्त्र के परिणाम है इसके आचरण। इस आचरण को विचार में धारण करें, हमारे जीवन सार्थक हो पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत महाप्रबंध की जय। जय गौर हरि प्रेमानंद।